नमस्कार, वेलकम टू जी अफेयर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि भाई यूएसए की तरफ से एक रिसेंटली बयान आया है। जो बाइडेन की मीटिंग चल रही थी, उनके जितने भी जैसे बिजनेसमैनों के साथ मीटिंग चल रही थी कि भाई रसिया पर आपने सैंक्शंस लगाए हैं, उसमें सभी कंट्रीज़ ने मिलकर के आपका साथ दिया है। लेकिन इंडिया का स्टैंस क्या है? इस तरीके से मतलब बयान में पूछा गया है कि भाई इंडिया के स्टैंस पर आप क्या बोलना चाहोगे? तो भाई मीडिया की तरफ से प्रेशर आ रहा था और ऑयल खरीद रहा है इंडिया, इसलिए भी बाइडेन पर प्रेशर आया और उन्होंने बताया क्या बोला कि भाई इंडिया की जो पोजीशन है वो समहाउ शेकी जैसी लग रही है। मतलब इंडिया ना तो रसिया का साथ दे पा रहा है और ना यूएसए का साथ दे पा रहा है एक तरीके से। और इन्होंने कहा कि जो क्वाड मेंबर हैं जितने भी, उसमें इंडिया एक अपवाद की तरह है, क्योंकि क्वाड जितने भी हैं, जैसे क्वाड में 4 कंट्रीज़ हैं ऑलरेडी, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए और इंडिया, और तीनों Stayed कंट्रीज़ ने साथ totally दिया, लेकिन thoroughly इसने नहीं दिया। united. इसी के साथ ये बयान I सुनिए can जहाँ पे assure उनकी you, मीटिंग चल NATO रही has थी। never been stronger or more united in its entire history than it is today, in large part because of Vladimir Putin. In response to his aggression, we presented a united front throughout NATO and in the Pacific. The Quad is, with the possible exception of India being somewhat shaky on some of this, but Japan has been extremely strong, so has Australia, in terms of dealing with Putin's aggression. We presented a united front throughout NATO and the Pacific, and you did a hell of a lot to help us impose sanctions and incur real cost on the Russian economy. And we're seeing now that it mattered. It was really important what you all did, not every one of you, but I'm not suggesting you all had to, but those of you who did step up, it made a big difference. And I'm personally, as president, grateful for that. आपने ऑलरेडी ये बैन सुन लिया होगा कि भाई कैसे इन्होंने क्वाड की और नाटो कंट्रीज़ की सभी की पढ़ाई करी और इंडिया को कहा कि इंडिया एक तरीके से अपवाद के रूप में है, जो यूएसए के साथ तो है लेकिन रसिया पर सैंक्शंस लगा रहा है। दोस्तों, आपको पता होगा कि भाई रसिया और इंडिया के रिलेशन ऑलरेडी बहुत क्लोज है। रसिया और इंडिया की 2+2 मीटिंग वार्ता होती है, और वैसे भी जो रसिया है वो इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और हम जो इंडिया वाले हैं वो रसिया पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी भी रखते हैं, ठीक है। और इसी के साथ जब ऑस्ट्रेलिया इनकी क्वाड की मीटिंग हुई, उसमें भी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी, जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनकी, ये जापान के जो फूमियो किशिदा है जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के, और भाई ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हो जो बाइडेन थे, इन्होंने कहा तो सही कि भाई आपके जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि यूक्रेन और रसिया के बीच में आप कहीं पर भी नहीं है। आपने कहा कि एक तरीके से भाई ये जो भी बातचीत है ये उस पर आपके डिप्लोमेटिकली तरीके से सोल्व हो सकती है। जो भी ये युद्ध चल रहा है, युद्ध कोई समाधान नहीं हो सकता, जो भी प्रॉब्लम्स है उसका। इस पर इन्होंने कहा था दोस्तों, ये यूएसए की तरफ से सभी जैसे प्रेशर डाल रहे थे बाइडेन पर, तभी इन्होंने बोला है। और इसी के साथ आपको पता है कि भाई रसिया पर हम कितना डिपेंडेंट है। रसिया पर ऑलरेडी जैसे हमारी जो स्पेस एजेंसी है वो भी बहुत हद तक डिपेंडेंस थी। आज हमारा स्पेस खड़ा है वो रसिया के बलबूते पर खड़ा है। दूसरा भाई हमारे परमाणु रिएक्टर्स बहुत ज़्यादा रसिया के बलबूते पर चल रहे हैं। और भाई ऑयल भी चल रहा है भाई, बहुत सारे जैसे फर्टिलाइज़र के लिए भी डिपेंडेंसी है। और 60% 50 to 60% डिफेंस रसिया पर डिपेंडेंसी है। और भाई चाइना के लिए देखो, चाइना को कन्फ्रंट करने के लिए भाई हमें रसिया की आवश्यकता है अभी, क्योंकि हमारे पास जितने भी हथियार हैं वो रसिया से इम्पोर्टेड हैं, ठीक है। यदि हम रसिया के खिलाफ बोल जाएंगे तो भाई रसिया सर्विस नहीं देगा उन चीज़ों की, ठीक है। हमारे साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट फेल हो जाएंगे, तो इससे अल्टीमेटली नुकसान किसको होने वाला है? हमें ही होने वाला है। तो इसलिए हम ना तो रसिया की तरफ बोल रहे हैं ना यूक्रेन की तरफ बोल रहे हैं। और भाई अमेरिका तो अभी नया नया दोस्त बनाया है। ये बोलते हैं कि 2000 जैसे 11-12 के बाद, पहले तो ये सीधा पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, पाकिस्तान के साथ ही बोलता था। और 2070 वाली लड़ाई, वो सॉरी 1970 वाली लड़ाई आपको याद होगी कि भाई क्या हुआ था इसमें। पाकिस्तान ये यूएस अपना साथ बेड़े लेकर के भारत पर आक्रमण करने के लिए आ गया था जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, तो तभी रसिया ने साथ दिया था। और भाई रसिया वीटो पावर के लिए भी इंडिया का साथ दे रहा है कि भाई इंडिया को वीटो पावर देनी चाहिए। और 6 बार ऑलरेडी वीटो लगाई है। जब भी जम्मू कश्मीर का विवाद उठा है तो रसिया ने ऑलरेडी खुल करके कहा है कि भाई ये जो जम्मू कश्मीर का विवाद है ये इंडिया का इंटरनल प्रॉब्लम्स है, इस दोनों कंट्रीज़ को बात करनी चाहिए। इसलिए जो इंडिया है वो कुछ नहीं बोलना चाहता इसमें। हाँ, क्वाड का मेंबर है, वो चीन के पक्ष में है कि भाई चीन इंडिया पर हैवी है। आपको पता है कि भाई चीन की इकोनॉमी ज़्यादा है, डिफेंस के मामले में आगे गया है इंडिया से, और भाई वो एग्रेशन करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए भाई हमें यूएसए की आवश्यकता है सिर्फ वहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा हम यूएसए के चमचे नहीं है कि भाई हर जगह जहाँ पर यूएस जैसे स्टैंड रख रहा है, यूएसए की फॉरेन पॉलिसी जैसी, हम उसी के खिलाफ बोले। और दूसरा, ये ऑयल हम इंपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं।
अदरवाइज़ हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी भाई। हमारा आपको पता होगा कि हमारा फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व ऑलरेडी भाई 20 मतलब भाई जैसे जहाँ पर 642 बिलियन था वहाँ से 620 बिलियन डॉलर के आसपास गिर चुका है। मतलब 20 से 30 बिलियन डॉलर तो ऑलरेडी गिर चुका है। इससे हमारा फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने भी इस चीज़ को लेकर के बढ़ाई की थी कि भाई आपका स्टैंड है वो बहुत बढ़िया है एक तरीके से, मतलब आप किसी गुट में नहीं हो। हमारा देखो जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से भारत ने हमेशा से कहा है कि हम गुट निरपेक्षता की वो फॉलो करते हैं, मतलब ना तो अमेरिका के गुट में जाएंगे ना रसिया के गुट में जाएंगे। और आज भी यही होता है, हम ना तो अमेरिका का साथ देते हैं ना रसिया का साथ देते हैं। हाँ, हालांकि हम रसिया पर हैवीली डिपेंडेंट हैं, ठीक है भाई। एक देश को खड़ा करने के लिए जैसे आज हमारा भारत देश स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मिलिट्रीली स्ट्रॉन्ग है, क्यों है? क्योंकि रसिया साथ था, ठीक है। और इसी के साथ पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भारत की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बहुत बड़ाई मारी है कल। उन्होंने कहा है कि भाई पाकिस्तान पर तो इतना प्रेशर आ रहा है, ठीक है, लेकिन भारत पर भाई को भारत एक तरफ से तो क्वाड का मेंबर है और दूसरी तरफ से ऑयल खरीद रहा है। ये चीज़ भी पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ओपनली जनता के सामने बोली थी। आपको पता होगा कि भाई आजकल पाकिस्तान में वो तख्ता पलट वाली सिचुएशन चल रही है और वो कुछ दिनों में एक खबर आ जाएगी कि इमरान खान है वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया या इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करके इनको हटा दिया गया है वहाँ से। ये खबर आने वाली है जल्दी। और दोस्तों जो अपनी इंडिया की पोजीशन है जो अभी न्यूट्रल है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताना। और इसी के साथ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में